नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आपको मिलेंगे एजुकेशनल वीडियोज और वहां से आप कुछ लर्न करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने इसके पहले MS एक्सेल का पार्ट 1 अपलोड किया था, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, पार्ट 2। और इस प्रकार से आपको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सेल की पूरी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप कुछ लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का जो मेन मकसद उन लोगों के लिए है जिनके पास सीखने के लिए कोई साधन नहीं है। तो आजकल क्या है, मोबाइल के माध्यम से वो लोग घर बैठे कुछ लर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2। हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, एक्सेल की एक फाइल है। अब यहाँ पर हम कुछ टाइप करेंगे। सपोज हमने यहाँ पर 50 लिखा है। वीडियो थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे, स्लो स्पीड में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर हमने 50 लिख दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ऊपर जो है इसको कहते हैं मीनू बार, और इसमें जो ये लिखा हुआ ये इसके मीनू कहलाते हैं, जैसे कि होम मीनू, इंसर्ट मीनू, पेज लेआउट मीनू, फार्मूला मीनू, रिव्यू मीनू, व्यू मीनू, डाटा मीनू, डेवलपर मीनू, इंक्वायर मीनू, पावर पिवोट मीनू इत्यादि। तो इनको हम मीनू बार कहते हैं, ये जो ऊपर का है, और उसके अंदर जो लिखे हैं वो मीनू कहलाते हैं। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे होम मीनू के अंदर क्या क्या फंक्शन है। तो हमने यहाँ पर लिखा 50, आप कुछ भी लिख सकते हो, 60 भी लिख सकते हो, XYZ कुछ भी हो। इस सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गई, और सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से हमने इसको किया कॉपी। कॉपी मीन्स क्या होता है, नकल करना। तो हमने इसकी नकल कर ली, और इसको सपोज हमें इस सेल में दोबारा लिखना है, तो हम यहाँ पे जाके ये जो लिखा हुआ पेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। तो जो हमारी ये पहला यहाँ पर लिखा था, सेम वही चीज यहाँ पर लिख गई। और इस तरीके से हम कितनी भी जगह इसको कर सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पर करना है, पेस्ट किया तो वही चीज यहाँ पर लिख दी। तो कॉपी पेस्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमने जैसे यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के कई रास्ते हैं। तो जैसे कि यहाँ से हमने आपको बता दिया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। दूसरा, शॉर्टकट की भी साथ में सीखते चलो। तो कॉपी का पहला अक्षर सी होता है, तो इसलिए सेलेक्ट किया सेल को, कंट्रोल बटन दबा के रखो और सी को प्रेस कर दो, तो देखो ये तुरंत कॉपी हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल को दबा के रखो और वी दबा दो, तो पेस्ट हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। अब इसको हमने यहाँ सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन को प्रेस कर लो और एरो से नीचे चले जाओ, लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, कहीं भी। और जितनी सेल आपने सिलेक्ट की हैं उन सभी में अगर आप कंट्रोल वी करते हो तो देखो हर जगह वही वैल्यू पेस्ट होगी। तो जो आपने कॉपी किया था उसको जितनी जगह आपको लिखना है एक ही बार में लिख सकते हो, आपको बार बार टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है इस फंक्शन का काम, कॉपी और पेस्ट का। दूसरी चीज, यहाँ पर 60 लिखा हुआ है। अब इसको हम यहाँ पर एक कट फंक्शन दिया है, तो कट में आप इसका फिगर देखो तो वहां पर एक कैंची जैसी बनी हुई है, और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये इंग्लिश का एक्स वर्ड है। तो इसका मतलब जो है, इसकी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एक्स है। तो या तो यहाँ पे क्लिक करो तो हो जाएगा, और इसको जब हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पे देखो पेस्ट किया तो होगा क्या, ये चीज यहाँ से गायब हो जाएगी।
और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। जबकि कॉपी में क्या होता है, यहाँ पर बना रहता है और दूसरी जगह भी आ जाता है। पर कट में क्या होता है कि वहां से कट कर दिया, मतलब हमेशा के लिए हटा दिया, और नई जगह पर हमने उसको पेस्ट कर दिया। तो ये होता है कट फंक्शन। यहाँ पर जैसे कंट्रोल एक्स हम देखो प्रेस कर रहे हैं तो एकदम से सिलेक्ट हो गया, और दोबारा सपोज हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद इसको दोबारा हमने कंट्रोल एक्स किया तो ये हो गया, और इसके बाद यहाँ देखो हमने कई सिलेक्ट की और यहाँ कंट्रोल वी किया तो नहीं होगा। ध्यान रखना आप, कॉपी किया हुआ कितनी भी सेल में हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज हम कट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल में पेस्ट होगी। जैसे यहाँ पर हम सिलेक्ट तो कर रहे हैं और जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये देखो जो फर्स्ट कॉलम हमने पहले सिलेक्ट किया था उसी में आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। फिर से यहाँ हमने देखो कट किया, इसको सिलेक्ट किया और इस तरीके से कई कॉलम सिलेक्ट किए और यहाँ जाके हम पेस्ट करेंगे तो ये जो सबसे पहला कॉलम स्टार्टिंग का रहेगा वहां पर पेस्ट होगा, बाकी में पेस्ट नहीं होगा। जबकि इसी को हम कॉपी करते हैं और कई कॉलम हम इस तरीके से सिलेक्ट करके और जब हम पेस्ट करते हैं तो सब में आता है, लेकिन कट में ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका कट कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पेस्ट करने के भी कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 10, यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 30 और यहाँ लिखा 40, 50, इस तरीके से कई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इनको कॉपी किया यहाँ से और हमें यहाँ पेस्ट करना है, और यहाँ पर हमें राइट क्लिक करके जब पेस्ट में जाएंगे तो देखो एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल, और इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आल में करेंगे आल हो जाएगा, वैल्यू में करेंगे वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मेट में करेंगे तो फॉर्मेट होगा, कमेंट, वैलिडेशन, इस तरीके से कॉलम वेट, इन सब का आप यूज करके देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अब सपोज हम यहाँ पर ये ट्रांसपोज में लेते हैं तो ट्रांसपोज सेलेक्ट करके जैसे हम पेस्ट करेंगे तो ट्रांसपोज क्या है, कन्वर्ट कर देता है। देखो अगर वर्टिकल लिखा है तो उसको हॉरिजेंटल में लिख देगा और हॉरिजेंटल में है तो वर्टिकल में लिख देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लेफ्ट टू राइट था तो यहाँ पर उसने अप टू डाउन कर दिया। सपोज इसको फिर से कॉपी किया और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और राइट क्लिक करके जाएंगे पेस्ट स्पेशल में और फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखो अभी अप से डाउन था, इसने वापस इसको लेफ्ट से राइट कर दिया। तो कोई चीज़ अगर वर्टिकल में लिखी है उसको आपको हॉरिजॉन्टल में करना है तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। दूसरी चीज, ये तो एक ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं। जैसे ये 10 है, 10 को हमने इक्वल लिखा और यहाँ 4 + 6 कर दिया। ओके, या फिर इसको इस तरीके से देख लो कि यहाँ पर हमने लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 20। अब ये सी कॉलम में हमको इनका ऐड लाना है। ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इक्वल का निशान जो है प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद आप ए कॉलम पे सिलेक्ट कर दो तो यहाँ A1 लिख गया, प्लस का निशान लगाओ और बी कॉलम पे सिलेक्ट कर दो तो B1 लिख गया और इसके बाद इंटर को प्रेस कर दो। तो देखो 10 + 20 कितना होता है, 30 आ गया। 30 आपके सामने, इसको कहते हैं फार्मूला। अब आपको यही फार्मूला यहाँ नीचे लगाना है, यहाँ भी लगाना, यहाँ भी लगाना, तो आप बार बार कितनी बार टाइप करोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ से और नीचे तक हमने सपोज सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, फार्मूला को। तो इससे क्या होगा, जो हमारा फार्मूला लगा है वो पेस्ट हो जाएगा सब में। देखो
तो यहाँ पर अब 0 0 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसमें ए और बी में कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ हम जैसे ही देखो लिखेंगे तो वहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ 5 लिखा, यहाँ ब्लैंक है तो 5 आया, और जैसे ही दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो ऐड हो जाएगी। ये देखो 6 4 10 होता है, 3 3 3 और 1 4 होता है। तो इससे क्या कॉपी हुआ? फार्मूला हमने सेलेक्ट किया तो सभी सेल्स में फार्मूला पेस्ट हो गया। अब इसको डिलीट किया, फिर से हमने इसको कॉपी किया सी सेल को, और यहाँ पर सपोज हमें पेस्ट करना है। अब हम गए इसमें फिर से पेस्ट स्पेशल में, यहाँ जाने के बाद हमने वैल्यू पे क्लिक किया। तो अब क्या होगा? उसकी जो वैल्यू है केवल वही पेस्ट होगी, उसके अंदर जो फार्मूला है वो पेस्ट नहीं होगा। जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखो हर कॉलम में क्या आ गया? 30 आ गया। मतलब हमने यहाँ से कॉपी तो किया लेकिन सिर्फ वैल्यू कॉपी की और उसको हमने पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट स्पेशल में तरह तरह के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट, फिर हमने यहाँ कॉपी किया। अब देखो ये कॉलम है, इस कॉलम के यहाँ पर देखो ऐसा सिंबल बनेगा और हम क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी जो विड्थ है वो मालूम हो जाएगी कितनी है। ये देखो ऊपर लिख के आता है, जैसे क्लिक करते हैं विड्थ, या फिर इस पे इस तरीके से बीच में आप यहाँ पर सेलेक्ट करो तो एक एरो बनेगा, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने से यहाँ पर लिख के आएगा कॉलम विड्थ। तो कॉलम की विड्थ कितनी है देखो यहाँ पर दी हुई है। अब आपको अगर कॉलम की विड्थ यहाँ बढ़ानी है 8 से 20 करनी है तो आप यहाँ 20 करो और ओके कर दो, तो आपके कॉलम की जो विड्थ है देखो आपके सामने बढ़ गई। तो इस तरीके से हम कॉलम की विड्थ को घटाते बढ़ाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इधर रो है तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपका एरो बन गया, राइट क्लिक किया, तो अब हमने रो सिलेक्ट किया तो यहाँ रो आएगी। अब रो में क्या होगी? इसकी विड्थ नहीं होगी, रो की हाइट होगी। तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो देखो रो की हाइट कितनी है? 15। सपोज हमने यहाँ 30 कर दिया और ओके कर दिया तो हमारे देखो कॉलम की हाइट जो है वो 20 से 30 15 से 30 होगी। तो इस तरीके से हम इनकी विड्थ और हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो साथ में ये भी आपको यहाँ से दूसरा क्या होता है, इसके ऊपर हमने शॉर्टकट जो है यहाँ पर क्लिक किया, बटन माउस को हमने प्रेस कर लिया और प्रेस करके देखो इसको हम खींच देंगे तो भी हमारी हाइट बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम रो में करेंगे, माउस को प्रेस किया और इस प्रकार से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम बटन को दबा के रखेंगे माउस की, जहाँ पर जाके छोड़ देंगे तो वही उसकी वेट या हाइट बन जाएगी। तो ये हम किस लिए बता रहे थे। अब हम आते हैं अपनी पुरानी जगह। तो जैसे कि ये कॉलम देखो हमारा सबसे ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, यहाँ हमने कॉपी किया। सपोज हमें एच में पेस्ट करना है, यह हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। 0 क्यों आया? क्योंकि हमने फार्मूला को पेस्ट किया है। अगर आपको वैल्यू चाहिए यहाँ क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में गए और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू सेलेक्ट की, ओके किया तो हमारी वैल्यू आ गई। फिर से देखो सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल में गए, अब यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया कॉलम विड्थ। इसको हम जैसे ही ओके करेंगे तो जो हमारे पिछले सी कॉलम की जो विड्थ थी सेम वही विड्थ देखो एच कॉलम की भी हो गई। तो ये सारे फंक्शन पेस्ट स्पेशल के अंदर कराते हैं कि आपको कॉपी तो किया है लेकिन उसमें से पेस्ट क्या करना है। कोई भी एक फंक्शन आपको पेस्ट करना है उसको आप पेस्ट कर सकते हो। फिर से यहाँ हमने देखो इसको पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और इस प्रकार से सारे बाकी के जो हैं वो आप खुद करके देख सकते हो। जैसे यहाँ फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब उसके अंदर जो भी फॉर्मेट है वो पेस्ट होगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे 30 को हमने इस तरीके से लिखा 2 डेसिमल में और इसको कॉपी किया
और यहाँ पेस्ट किया तो 30 आ गया, देखो ये। लेकिन यहाँ से हमने देखो कॉपी किया और इसके ऊपर जाके हम यहाँ पर पेस्ट स्पेशल कर दें और यहाँ पर हमने ले लिया फॉर्मेट को और जैसे ही ओके किया तो देखो यहाँ पे 30 जो है हट गया, क्योंकि यहाँ उसका फॉर्मेट क्या था, यहाँ डेसिमल प्लेस नहीं थे, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस नहीं आए। इसके अंदर देखो डेसिमल प्लेस है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इसके ऊपर जाके हमने यहाँ पेस्ट स्पेशल किया और इसमें से सिलेक्ट किया क्या, फॉर्मेट को। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो वैल्यू देखो वही रही, वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन क्या चेंज हुआ, फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या था कि 2 डेसिमल थे, तो उसका फॉर्मेट भी क्या हो गया, 2 डेसिमल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कट कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट आते हैं फॉन्ट पे। ये आपका फॉन्ट टैब दिया है, इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पर लिख दिया XYZ80 लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, चलो हमने यहाँ पर इंडिया लिख दिया। अब ये बी का मतलब होता है बोल्ड, देखो पहले लाइट था अब बोल्ड हो गया, डार्क दिखेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये फॉन्ट का साइज होता है, आपको किस साइज में लिखना है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे ये बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ऊपर आओगे तो घटता जाएगा, इस प्रकार से। तो हमने मान लो यहाँ पर 72 कर लिया। अब देखो हमने यहाँ से बोल्ड हटा दिया तो लाइट हो गया, फिर से बोल्ड करेंगे तो डार्क दिखेगा। आई का मतलब होता है इटैलिक। अच्छा, बोल्ड के लिए शॉर्टकट आपको बता देते हैं। बोल्ड का पहला अक्षर क्या है, बी। कंट्रोल प्रेस करके रखो और बी को प्रेस करेंगे तो एक बार में आएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो हट जाएगा, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको दिखेगा भी इसी प्रकार से। यहाँ पर दिया आई, आई का मतलब होता है इटैलिक, तो यहाँ प्रेस करो तो देखो ये इटैलिक हो गया। इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्रेस करके रखो। ध्यान रखना सभी के लिए कंट्रोल प्रेस होगा क्योंकि ये बटन कंट्रोल करती है। और इसका पहला अक्षर आई है तो आप आई को प्रेस करोगे तो देखो चेंज होगा, एक बार में आएगा दोबारा में हट जाएगा, इस प्रकार से। तो ये इटैलिक होगी। ठीक इसी प्रकार से यू का मतलब होता है अंडरलाइन, तो देखो यहाँ पर हमने प्रेस किया तो अंडरलाइन होगी इसके नीचे। तो यू का पहला अक्षर क्या है, अंडरलाइन का पहला अक्षर यू है, तो इसका शॉर्टकट क्या बना, कंट्रोल प्लस यू। मतलब आप कंट्रोल प्रेस करके रखो और इसके बाद देखो हमने यू प्रेस किया तो हट गया, दोबारा से प्रेस किया फिर आ गया, फिर प्रेस करेंगे फिर हट गया। इस प्रकार से एक बार में हट जाएगा और दोबारा में फिर से अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब आते हैं यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए चलो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर देते हैं, जगह चेंज कर दी। अब देखो हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम पहुंचे फॉन्ट में। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके के फॉन्ट्स होते हैं, तो आपको कौन सी राइटिंग अच्छी लगती है वो आप सिलेक्ट करोगे तो वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये देखो एरियल ब्लैक इस तरीके से होता है, एरियल नैरो, इस प्रकार से कई तरीके के फॉन्ट होते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ये देखो, अच्छा ये तो अभी हमने आपको दिखाए जितने भी हैं सारे इंग्लिश के फॉन्ट हैं। अब सपोज आपको हिंदी फॉन्ट लिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपके सिस्टम में हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए, तभी जाके आप हिंदी को लिख सकते हो। ये देखो हमने यहाँ पर लिया कॉपर ब्लैक, तो इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ कुछ स्पेशल फॉन्ट भी होते हैं।
जैसे कि यहाँ देखो तो इसमें क्या है, आपको सिंबल मिलेंगे। इसके अंदर आप देखो, देखो हर जगह उसकी स्टाइल चेंज हो जाती है। यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। हमने लिखा तो वहाँ इंडिया था, लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर वो क्या बन गया, इस तरीके से बन गया। मतलब आई प्रेस करोगे तो NA लिख के आएगा। तो जहाँ स्पेशल कैरेक्टर चाहिए होता वहां पर हम इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अगर ये वाला आप इस तरीके से करते हो तो इंडिया का मतलब ये हो गया, आई का मतलब क्या हुआ, लॉक। यहाँ पर दोबारा आई अगर हम बनाएंगे तो देखो लॉक बनेगा। तो ये कुछ स्पेशल फॉन्ट होते हैं जिसके अंदर कुछ हमें अगर अलग से चाहिए तो वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो। ये देखो आपकी इस तरीके की लैंग्वेज हो गई। अब हम आते हैं सबसे पहले, चलो आपको यहाँ पर क्या लिखना, हिंदी। उसके लिए हमारे सिस्टम में हिंदी का फॉन्ट अवेलेबल होना चाहिए। जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये हिंदी का फॉन्ट दिया हुआ है। हिंदी में भी अलग अलग तरीके की राइटिंग है। तो जैसे ये कृति 01 है, ये कृति 040 है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया, पहले क्या था, यहाँ इंडिया लिखा था, इसके पहले यहाँ इंडिया था। और जैसे यहाँ पे जाके हम लिख देंगे कृति, ये देखो कृति देव, मान लो 040 हमने ले लिया, तो क्या हो गया, कुछ और लिख गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप देखो कि आई जो की है उससे यहाँ पर पा बन रही है, वो भी हाफ। तो इंग्लिश के अक्षर और हिंदी के अक्षर में अंतर होता है। इंग्लिश में ए से ए बनता है, लेकिन हिंदी में उससे कोई और वर्ड बनता है। तो जब यहाँ पर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर दोगे कृति दो, फिर इसके अंदर आप लिखोगे तो हिंदी टाइपिंग होगी। जैसे कि देखो अब हम यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं ये। तो ये आपके सामने अब हिंदी में टाइपिंग होने लगी। इसी प्रकार से सपोज आपको कोई और लैंग्वेज चाहिए, तेलुगु चाहिए, उर्दू चाहिए, गुजराती चाहिए, या किसी अदर स्टेट की चाहिए, तो फिर यहाँ पर आपको इसके अंदर सिस्टम में वो फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब वो आप फॉन्ट इंस्टॉल कर दोगे तो वो फॉन्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फॉन्ट इंस्टॉल कहाँ से करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितने सारे फॉन्ट हैं कहाँ पर आपको मिलते हैं। सबसे पहले आप माई कंप्यूटर में जाइए और ये सारी चीज़ें आपको जो सी ड्राइव है वहाँ मिलती हैं। ये सी ड्राइव ओपन करिए। इसके बाद यहाँ पर ये विंडोज मिलेगी। तो जो हम विंडो इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में सारे फंक्शन आते हैं, और इसके अंदर आप यहाँ देखोगे ये फॉन्ट, और इसके अंदर आप यहाँ देखोगे बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। तो जितने फॉन्ट यहाँ पर होंगे उतने ही फॉन्ट आपको वहाँ पर एक्सेल में दिखाई देंगे। तो अगर आपको कोई नया फॉन्ट वहाँ पर लाना है तो उसको आप डाउनलोड करो, और ये देखो दिस पीसी, सी ड्राइव, उसके अंदर विंडो, उसके अंदर फॉन्ट में जाके यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो, इंस्टॉल कर दो। यहाँ पर आप इंस्टॉल कर दोगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा तुरंत। ये बेसिक चीज़ें हैं जो जल्दी नहीं बताई जाती हैं, पर मेरा उद्देश्य क्या है, आपको गहराई से किसी भी चीज़ का अध्ययन कराना। सपोज आपको उर्दू फॉन्ट चाहिए तो आप गूगल से या नेट से उसको डाउनलोड करके और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, तो इसके बाद आप देखोगे तो वहाँ पर आपको सिलेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर फिर आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो आपकी लिस्ट में यहाँ जितनी भी लिस्ट दिख रही है वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ से आती है। यहाँ से अगर हम कोई भी फॉन्ट यहाँ से अगर डिलीट कर देते हैं
तो वहां पर हमको वो फॉन्ट नहीं दिखाई देगा। जैसे कि हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। ये जैसे फॉन्ट है यू गोटिक इस तरीके से, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये फॉन्ट था यू गोटिक, और इसको हमने जाके कर दिया डिलीट। ये देखो सिस्टम हमको डिलीट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ये सिस्टम हमारा लॉक है, ये हमारी कंपनी का दिया हुआ सिस्टम है, तो इसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि मैं कुछ डिलीट नहीं कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ पर नो डिलीट कर देता हूँ। तो आप समझ लो, यहाँ से अगर कोई फॉन्ट आपने डिलीट कर दिया तो वो फॉन्ट आपको वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो बस इतना आप याद रखो कि ये कहाँ से लिस्ट आती है, वो मैंने आपको दिखा दी। इसी प्रकार से ये फॉन्ट का साइज दिया हुआ है, साइज भी आपको बता दिया। इसको यहाँ से भी हम घटा कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखो, ये इसका शॉर्टकट है, आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो चलिए, ये देख लिया आपने। अब इसका साइज हमने कर दिया, फिलहाल चलो 60 कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और इसको कर दिया बोल्ड, थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब इसको सिलेक्ट किया, ये होता है फॉन्ट का कलर। आपको किस कलर में लिखना है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो, इस तरीके से आप जो सिलेक्ट करोगे उस कलर में आपको दिखाई देगा। मानो सपोज मैंने इसको कर दिया येलो, तो आपको येलो दिखाई दिया। इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, और इसके साइड में ये आप देखोगे तो ये होता है इसका बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर जाके हम इसका देखो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से जो कलर हम लेंगे वो इसके बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया। तो यहाँ से फॉन्ट का कलर और यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है। इसके बाद यहाँ पे जाके इतने कलर दिए हुए हैं, यहाँ जाके आप इसमें से मोर कलर और भी आप बना सकते हो स्टैंडर्ड या कस्टमाइज करके। यहाँ पे जहाँ भी आप सेलेक्ट करोगे उस तरीके का कलर आपको दिखाई देगा। ये देखो, इसके बाद चलो, अब यहाँ ये देखो प्लस का निशान दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक नई सीट बन जाएगी। जैसे ये सीट है ऐसे ये हो गई, और क्लिक करोगे तो और बन जाएगी। जैसे कि एक बुक में कई पेज होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ पर सीट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप कितनी भी सीट जनरेट कर सकते हो इसके अंदर, जितनी की इसकी लिमिट है। अब आ जाओ, यहाँ पर आपको दूसरा फंक्शन दिखाते हैं। सपोज यहाँ पर हमने रख दिया, माउस से हमने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। तो ये आप माउस से सिलेक्ट करो, या फिर इसको सिलेक्ट करने का एक और रास्ता है, आप शिफ्ट की जो है उसको प्रेस करके रखो और एरो से चलते जाओ। लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, किस तरफ जाना है, तो हमको राइट जाना है तो हम राइट एरो की का यूज करेंगे, और इस प्रकार से डाउन जाना है तो डाउन का, और हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है इसको बॉर्डर बनाने के काम में आता है। जैसे हमने इसको देखो सिलेक्ट किया तो इस प्रकार से सभी में बन गया। यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसको करोगे तो सारे बॉर्डर गायब हो जाएंगे। इसके बाद देखो आपको यहाँ केवल कॉर्नर पे दिख रहा है, तो कॉर्नर पे बॉर्डर बन गया, ये देखो, लेकिन अंदर नहीं बना।
इसके बाद फिर देखो यहाँ पर इस तरीके से ये डार्क में बन जाएगा। तो देखो ये डार्क बॉर्डर बन गया। तो ये सब क्या है, जो कॉलम या सेल्स हैं उनमें बॉर्डर बनाने के काम आता है। इसके बाद यहाँ पर जैसे बॉटम में इस तरीके का है, इस तरीके का बनाना है तो देखो इस तरीके से बन जाएगा। वहां जैसा दिखाई देगा वैसा ही यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ ड्रॉ भी कर सकते हो आप पेंसिल के द्वारा। तो जैसे ड्रॉ में क्या होगा, हमने इसको सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ड्रॉ हो गई। जहां जहां आप करते जाओगे वहां वहां ड्रॉ होती जाएगी। तो ये होता मैनुअली इस तरीके से। तो ये होता पेंसिल के थ्रू। आपको जहां पर बनाना वहां पर आप क्लिक करते रहो। फिर ये यहाँ से लाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। हमको रेड बनाना है तो देखो अभी रेड बनेगा। पेंसिल हमने रेड कलर की ले ली। तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। ये इरेजर है, इरेजर से इरेज कर सकते हो। तो इरेजर लेके हमने यहाँ क्लिक किया तो देखो इरेज होने लगा। आपको जहां भी इरेज करना वहां पर आप क्लिक कर दो तो इरेज हो जाएगी इस तरीके से। तो ये इरेजर हो गया। इसके बाद लाइन की स्टाइल, यहाँ से आप लाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हो। आपको इस तरीके की लाइन बनानी है तो इस तरीके की लाइन बनेगी। देखो यहाँ से हमने इस तरीके से कर दिया तो ये इस तरीके से लाइन बनी जैसी स्टाइल थी। आपको इस स्टाइल में बनानी है तो आप इस तरीके से करो और यहाँ पर तो उस स्टाइल में बनेगी। तो लाइन की आप स्टाइल चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब हम फिर आगे आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर हमने लिख दिया और फॉन्ट का कलर थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसकी हाइट भी बढ़ा देते हैं। ये देखो, तो जैसे ही हाइट हमने बढ़ाई तो आप देखोगे कि ये डाउन साइड में लिखा है। अब आप चाहते हो कि सेंटर में आए तो यहाँ पर जाके आप क्लिक करो तो ये होता सेंटर, और ये होता अप साइड का, और ये होता डाउन साइड का। तो इस तरीके से आप इसको, आपको कहाँ पर देखना है, सेंटर में, डाउन में, अप में कर सकते हो। इसके बाद ये आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ये लेफ्ट हो गया, ये हो गया सेंटर में, और ये हो गया राइट साइड में। तो यहाँ से आप इसको लेफ्ट, राइट या सेंटर कर सकते हो, और यहाँ से अप, डाउन या सेंटर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो एंगल काउंटर क्लॉक वाइज। तो देखो ये एंगल में आ गया। अभी जो लिखा था वो सीधा नहीं है, अब ये कुछ एंगल में हो गया। इसके बाद ये इस तरफ एंगल में हो जाएगा, जिस तरफ से ऊपर चित्र में दिखेगा। ये देखो ऊपर से नीचे हो गया। यहाँ पर क्या दिया है, नीचे से ऊपर को हो गया इस तरीके से। यहाँ पर फिर एंगल में हो गया। और ये सब कहाँ से होता है, आप यहाँ पे जाके, ये जो इसका टैब है अलाइनमेंट टैब कहलाता है, और यहाँ पे जाके आप पहले तो इसको नॉर्मल कर देते हैं। हमारा नॉर्मल पोजीशन में जो था ये, तो अब आते हैं रैप टेक्स्ट। इसका क्या यूज होता है, तो सपोज हमारे कॉलम की चौड़ाई है कम, और ये जो लिखा हुआ तो आप देख रहे हो ये पहुंच गया दूसरे कॉलम में, एफ कॉलम में, और यहाँ भी कुछ लिखा हुआ मान लो, यहाँ पर मान लो कुछ लिखा हुआ है। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर भी इसका हम फॉन्ट साइज कर देते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा किया, इसको भी साइड में ले गए। तो इससे क्या होगा, देखो इसके आगे जो लिखा है, तो जैसे ही अगली सेल में कुछ हम लिखेंगे तो इसके जो बाकी के अक्षर है वो नहीं दिखाई देंगे।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसको रैप कर देगा और वो जो आगे अक्षर नहीं दिख रहे थे वो नीचे आ जाएंगे। तो ये होता है रैप। नेक्स्ट, सपोज यहाँ पर कोई चीज लिखी हुई है, मान लो यहाँ पर हमारा नाम ही लिखा हुआ है, इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें हेडिंग देनी है नेम। तो अब क्या है, ये नेम जो है हमारा यहाँ से और यहाँ तक हो रहा है। तो ये जो नेम है इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें लिखना है। उसके लिए हम यूज करते हैं ये मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखो मर्ज हो गया। ये तीनों सेल्स जो थी मर्ज हो गई। मर्ज मीन्स होता है एक दूसरे में मिल जाना और मिलके एक सेल बनाना। तो ये तीनों यहाँ से मर्ज हो गई। इस प्रकार ये मर्ज फंक्शन का काम आता है। तो अब यहाँ पर इसमें हम बॉर्डर भी बना सकते हैं इस प्रकार से। देखो, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाके हमने बॉर्डर बना दिया। तो आप देखोगे कि ऊपर में एक हो गया। बॉर्डर की स्टाइल चेंज करनी है, स्टाइल में जाके हमने यहाँ से ये ले लिया। तो देखो इस तरीके से तो इस तरीके से हम मर्ज फंक्शन का यूज करते हैं। अब आते हैं आगे से। अच्छा, इसमें आप यहाँ अलाइनमेंट पे यहाँ साइड में क्लिक करोगे तो इसके बहुत सारे फंक्शन ये देखो और दिखाई देंगे, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जैसे ये शॉर्टकट होते हैं और यहाँ पर अंदर जाके आप उसी को कर सकते हो। जैसे यहाँ भी यहाँ पर हमने आपको डायरेक्ट बता दिया, मर्ज करने के लिए ये फंक्शन हो गया इस तरीके से। यहाँ पर से फॉन्ट दिए हुए, यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। बॉर्डर यहाँ से भी आप बना सकते हो, हम यहाँ से आपको बता दिया था। फिल करने के लिए कलर यहाँ से भी फिल कर सकते हो, हमने आपको यहाँ से डायरेक्ट बता दिए थे। एक पोर्शन रह गया प्रोटेक्शन, वो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं प्रोटेक्शन का काम क्या होता है। हाँ, प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 20 और यहाँ पर हम उसका लगाएंगे फार्मूला। इन दोनों का मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है। चलो, तो हमने दोनों का किया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 200। अब इसको कॉपी किया और ऊपर से लेके हमने यहाँ नीचे तक इसको पेस्ट कर दिया। पीछे हम बता भी चुके हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमने 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8। अब सपोज आपको इसको क्या करना, लॉक करना है। क्यों लॉक करना है, क्योंकि ये फार्मूला कोई चेंज ना कर सके। और इसको लॉक नहीं करना है, क्यों, यहाँ पर आपको अलाउ करना है कि यहाँ कोई वैल्यू लिख सकता है। तो जितनी सेल्स हमें लॉक करनी है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अलाइनमेंट में और यहाँ पहुंचेंगे प्रोटेक्शन पर।
प्रोटेक्शन पे जाने के बाद यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करने के साथ चलो हिडन हम बाद में बताएंगे, और ओके कर दिया। लेकिन उससे पहले हमको सभी को अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ सेलेक्ट करो, कंट्रोल को दबा के रखो और ए को प्रेस करो, तो सारी की सारी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी ऊपर से नीचे तक। और इसके बाद यहाँ पर आप जाओ प्रोटेक्शन में, यहाँ से इसको हमने कर दिया अनलॉक और कर दिया ओके। तो सभी सेल्स जो हैं अब अनलॉक हो गई हैं। अब इसमें से हमें इतनी सेल को लॉक करना है, तो यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ साइड में क्लिक किया, प्रोटेक्शन पे गए और यहाँ से हमने क्या किया, लॉक किया और ओके कर दिया। तो ये जो सेल्स है वो लॉक हो गई। लॉक मीन्स अभी आप इसको डिलीट करोगे तो देखो डिलीट हो गया। लेकिन ये लॉक कैसे होता है, यहाँ से लॉक हो गया। इसके बाद मान लो ये सपोज सीट कौन सी थी, 3, तो ये सीट का हम कुछ अलग नाम दे देते हैं। चलो ये नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर जहाँ नाम लिखा है आप राइट क्लिक करो, तो यहाँ पर एक आपको फंक्शन मिलेगा प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है लॉक करना। इस पे आप क्लिक करो, यहाँ पर आप कोई भी एक पासवर्ड डाल दो। मान लो हमने ये पासवर्ड दे दिया, ये उसको आपको याद रखना है। ओके कर दिया। तो यहाँ से जब हम लॉक कर देंगे, अब हम देखेंगे, देखो ये जो हमने लॉक किए थे यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, इनमें आप कहीं भी डिलीट बटन दबाओगे तो वो आपको डिलीट नहीं करने देगा किसी भी जगह। लेकिन अगर ये जो हमने लॉक नहीं किए थे, यहाँ पर आप डिलीट दबाओगे तो डिलीट करने देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सपोज हमने 4 लिखा, यहाँ 5 किया, तो इसका मल्टीप्लाई 20 आ गया। आप चाहते हो कि इस फार्मूला को कोई डिलीट ना कर सके, तो आपने इसको क्या किया, लॉक कर दिया। और यहाँ पर आपको देखो ये फार्मूला दिखता रहेगा कि फार्मूला क्या लगा है। तो यहाँ पर जैसे लगा C4 इंटू D4, या C5 इंटू D5, C6 इंटू D6। अब यहाँ पर आपको फार्मूला दिखेगा। फिर से यहाँ राइट क्लिक किया, अनप्रोटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको वही पासवर्ड डालना पड़ेगा लॉक खोलने के लिए। ओके किया, लॉक खुल गया। दोबारा से आप इसको सेलेक्ट करो और अलाइनमेंट में जाके यहाँ पर हमने प्रोटेक्शन में गए, और ये उसके नीचे देखो एक ऑप्शन और था हिडन, इसको भी हमने अप्लाई कर दिया और ओके किया। और इतना करने के बाद फिर से हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने फिर से अपना पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कोई ये नहीं देख सकता कि आपने यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया है। तो आपकी कोई पर्सनल चीज़ है जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हो, तो उसको यहाँ पर इस प्रकार से हिडन करके लॉक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये फाइल काम तो करेगी आपकी, लेकिन जो आप नहीं दिखाना चाहते वो कोई नहीं देख सकता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये ट्रिक और इसका उपयोग आगे। चलो फिर से हम इसको पासवर्ड देके अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक हो गई। तो यहाँ से आपने इसके कई सारे फंक्शन देख लिए कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करो तो यहाँ भी देखो बहुत सारे दिखेंगे। यहाँ इंसर्ट, इंसर्ट करोगे तो एक सीट और इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये सीट 5 हो गई। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप डिलीट करोगे तो ये सीट डिलीट हो जाएगी। देखो डिलीट हो गई। सीट 4 को देखो हम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, डिलीट हो गई। सीट 2 का हमें नाम चेंज करना, तो यहाँ रीनेम पे जाएंगे और इसका नाम हम XYZ कुछ भी लिख देंगे। देखो चेंज हो गया। इसके बाद हमने इस पर राइट क्लिक किया। इसके बाद हम देखते हैं मूव और कॉपी, तो यहाँ से हम इसको मूव भी कर सकते हैं। देखो इस तरीके से कहाँ मूव करना है, उसी की कॉपी करनी है तो यहाँ से क्रिएट एक कॉपी भी कर सकते हो। इस तरीके से देखो ये कॉपी बन गई। सेम नेम नहीं हो सकता इसलिए इसमें लास्ट में 2 आ गया। तो जो डाटा इसके अंदर था
वो सेम डाटा इसके अंदर भी आ गया। तो अगर आपको एक सीट को कॉपी करके ठीक वैसी दूसरी सीट बनानी है तो आप कॉपी का यूज कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पर टैब का कलर, नीचे जो नाम लिखा हुआ है आपको उसका कलर चेंज करना, तो देखो यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन कर दिया। इसके बाद हाइड, चलो ये फंक्शन भी आपको दिखाते हैं कितने कमाल का है। यहाँ पर आपने कुछ लिखा, लिखने के बाद आपको लगता है कि वो सीट हमें किसी को नहीं दिखानी है, लेकिन हम जब काम करें तो हमको दिखाई देनी चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, राइट क्लिक कर दो और यहाँ पे हाइड में जाके कर दो, तो वो फाइल हाइड होगी। अब कोई भी कैंडिडेट इस फाइल को खोलेगा तो उसको वो सीट नहीं दिखाई देगी। अब वो सीट कब दिखाई देगी, जब आप यहाँ पे जाके वापस अनहाइड करोगे तो यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगी जितनी सीट्स हाइड होंगी। सपोज हमने यहाँ पर देखो 1 2 3 हाइड कर दी। जब हम इसको अनहाइड करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर लिस्ट आएगी हमारे पास कि कौन कौन सी सीट हाइड है, उसमें से कौन सी हमें फिर से शो करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, वो सीट हमारे सामने फिर से हाजिर होगी। अब इससे क्या होगा, आपने हाइड तो कर दिया लेकिन सामने जो कैंडिडेट है उसको इस फंक्शन के बारे में मालूम है, तो वो आपकी हाइड फाइल को भी अनहाइड कर लेगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, तो चलो वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने इसको हाइड किया, हाइड करने के बाद फिर हम यहाँ पर जाएंगे व्यू में, रिव्यूड, रिव्यू में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आप देखोगे प्रोटेक्ट वर्क बुक और ये प्रोटेक्ट सीट। जैसे कि हमने आपको प्रोटेक्ट करके दिखाया था, तो आप यहाँ पर जाके भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, या यही फंक्शन जो है यहाँ से भी आता है। तो यहाँ से आपकी सीट प्रोटेक्ट होती है और यहाँ से आपकी वर्क बुक प्रोटेक्ट होती है। जैसे यहाँ पर हमने किया प्रोटेक्ट वर्क बुक और यहाँ पर भी हमने डाल दिया पासवर्ड इस तरीके से। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तो देखो ये सारे ऑप्शन हट गए, ना तो आप इंसर्ट कर सकते हो, ना ही कोई इसमें से सीट डिलीट कर सकते हो, ना तो किसी का नाम चेंज कर सकते हो, ना तो उसको मूव या कॉपी कर सकते हो, ना उसका कलर चेंज होगा, ना तो वो हाइड होगी और ना ही अनहाइड होगी। मतलब इसके अंदर कोई सीट हाइड है भी तो आप उसको नहीं ढूंढ सकते हो। तो यहाँ से अगर हम प्रोटेक्ट वर्क बुक करते हैं तो ये सारे फंक्शन डिसेबल हो जाते हैं। मतलब आप की सीट में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, ना तो नाम चेंज कर सकता है, ना एक्स्ट्रा सीट ऐड कर सकता है, ना ही डिलीट कर सकता है, ना तो कलर, कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ देखो सारे ऑप्शन जो है वो हाईलाइटेड नहीं है। तो इस प्रकार से, और अगर हमें फिर दोबारा वर्क करना है तो नेक्स्ट डे हम आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड देंगे और ओके किया तो ये देखो हमें फिर अलाउ करेगा। राइट क्लिक किया, सारे फंक्शन हाईलाइटेड हो गए। फिर से हम अनहाइड में गए और यहाँ जाके हमने अपनी फाइल यहाँ से ओके की, हमारी फाइल हमारे सामने हो गई, लेकिन दूसरा कैंडिडेट इसको नहीं देख सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी, आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब जैसे कि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट जितने भी ऑप्शन है ये हम इसके पार्ट 3 में लेकर आएंगे। तब तक आप इसमें से लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच।